स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 6 और अभ्यास का नाम क्या है? वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का यह पहला भाग है। मतलब आज से जो है अभ्यास 6 को शुरू किया जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो पहला जो हेडिंग है इस पाठ का, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसका परिभाषा जो है चुंबकीय क्षेत्र में, अब यहाँ पर मतलब एक जो है चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक चुम्बक लिया जाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, अब यहाँ क्षेत्र के लंबवत का मतलब यहाँ से लेकर के लंबवत, ये कितने अंश का कोण बनना है? लंबवत मतलब यहाँ पे जो है 90 अंश, मतलब इसका तल जो है ऐसे है और यहाँ से जो है लंबवत ऐसे देखा जाएगा, मतलब ये लंबवत इसको कहा जाएगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत ये गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उसी को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख लेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में, परिभाषा को साथ में अपनी कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत। अब यहाँ क्षेत्र के लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो लिखेंगे क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली, क्या लिखेंगे? गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, रेखाओं की संख्या को। अब यहाँ रेखा नहीं बोला गया, रेखाओं, इसका मतलब एक से ज़्यादा है। तो रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो लिखेंगे संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे 2 बार आप लोग पढ़ेंगे ना तो परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को याद रखिएगा, किसे? फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो बना है ये तल है और इसका तल का जो है क्षेत्रफल A है और ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो लंबवत हैं। क्या है? यहाँ पे जो है चुंबकीय गुजरने वाली जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस चित्र को अपने कॉपी में जरूर बना लीजिएगा। यह लंबवत जो है, आपको ध्यान देंगे, यह ऐसे जो है लंबवत है, मतलब तल के जो है ये कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का यह कोण यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पे जो है अगर इस तल का क्षेत्रफल A है और इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है तो फाई का सूत्र होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है। तो अब यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे। तो लिखेंगे यदि चुंबकीय क्षेत्र, यदि क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? B है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? B, तथा यहाँ लिखेंगे तथा तल का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? तल का क्षेत्रफल। तो तल का क्षेत्रफल क्या है? मतलब जो तल लिए हैं, वो जो तल लिया गया है इसका क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल जो है A है। क्षेत्रफल क्या है? A है। तो अब यहाँ पे जो है
जो माना क्या गया है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है और तल का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, a है, तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है, तो यहाँ लिखेंगे फाई बराबर क्या सूत्र होता है, तो फाई बराबर होता है बी ए कास थीटा होता है। क्या होता है, फाई ए बराबर क्या होता है, बी ए कास थीटा। ये सूत्र को आप लोग याद रख लीजिएगा। फाई बराबर क्या होता है, बी ए कास थीटा। मतलब फाई बराबर वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए भी उसका जो है सूत्र है। तो आप फाई बराबर बी ए कास थीटा लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोण भी बन रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो है बी है और तल का क्षेत्रफल क्या है, ए है। अगर इसमें फेरों की संख्या अगर देखा जाए एन है, अगर इसमें कई फेरे लगे हैं तो नीचे लिखेंगे यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या जो है, फेरों की संख्या जो है एन है, फेरों की संख्या क्या है, एन है, एन है, तो फेरों की संख्या अगर एन है तो फाई का सूत्र क्या बन जाएगा, तो फाई बराबर जो है, मतलब फेरे इसमें कितने हैं, एन है, तो एन क्या बनेगा, बी ए कास थीटा हो जाएगा। फाई बराबर क्या बनेगा, एन बी ए कास थीटा। ये किसका सूत्र है, तो चुंबकीय जो है फ्लक्स का सूत्र है। यह का प्रयोग करेंगे जब फेरों की संख्या जो है दिया रहेगा, तो यह सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स का जो है मात्रक क्या होता है और चुंबकीय फ्लक्स का जो है बीमा क्या होता है। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का जो है मात्रक तथा बीमा क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, अब मात्रक के बारे में समझेंगे और किसके बारे में समझेंगे, बीमा के। मात्रक एवं क्या लिखेंगे, बीमा, मात्रक एवं बीमा। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो है मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होता है। तो अभी हम लोग सूत्र पढ़े हैं, फाई बराबर क्या पढ़े हैं, बी ए पढ़े हैं, बी ए कास थीटा। तो यहाँ सूत्र लिखेंगे, फाई बराबर सूत्र होता है, फाई बराबर जो होता है बी ए कास थीटा होता है। फाई बराबर बी ए का होता है कास थीटा। ये किसका सूत्र है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो है यह सूत्र है, फाई बराबर बी ए कास थीटा। तो अब बताइए, कास का तो बीमा होता नहीं है और कास का जो है मात्रक भी नहीं होता है। तो अब अगला लाइन जब लिखेंगे तो लिखेंगे फाई का जो है मात्रक, फाई का मात्रक हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे बी ए कोष्टक बंद करके का मात्रा। अब यहाँ पे जो है कास को क्यों छोड़ दिए हैं, क्योंकि कास का जो है मात्रक नहीं होता है और यहाँ बी का जो मात्रक जो है चार मात्रक इसके होते हैं। तो यहाँ चाहे तो आप चार मात्रक बारी बारी से लिख सकते हैं और नहीं तो आप एक ही मात्रक को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चार मात्रक आपको सिखाएंगे। तो फाई बी का जो मात्रक, पहला जो मात्रक होता है आप लोग पढ़े होंगे, न्यूटन होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ये किसका मात्रक है, तो बी का नाम है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का जो है मात्रक है। ये बताया जा चुका है पिछले जो पाठ हम लोग पढ़े हैं उसमें बी का जो मात्रक बताया गया था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मीटर एक मीटर होता है, स्क्वायर नहीं, तो ध्यान दीजिएगा ये मीटर केवल होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। और क्षेत्रफल का क्या होता है, तो क्षेत्रफल का होता है मीटर का स्क्वायर। यह जो बी का मात्रक है, याद रखिए किसका मात्रक है, बी का मात्रक है, और यह जो है मीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल का है। अब ध्यान देंगे, मीटर यहाँ कितना है, 2 घात है, और यहाँ मीटर कितना है, 1 घात है। मतलब 1 घात से ये 2 घात को जब काट देंगे, मतलब इसमें से 2 कट जाएगा, 2 में से 1 कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर जो है 1 मीटर अभी बचा रहेगा। तो अगला लाइन जो बनेगा, तो इसका अगला जो लाइन क्या बनेगा, तो इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, मीटर बचेगा ऊपर, और प्रति क्या बचेगा, प्रति जो है एम्पियर बचेगा। तो पहला मात्रक किसका आ गया, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। अब 1 मीटर से 1 मीटर कटा है, अभी ऊपर 1 मीटर जो है बचा है, तो क्या बना, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर हो गया। तो एक मात्रक जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोग दूसरा मात्रक के बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, क्या था, फाई बराबर क्या था, बी ए था।
अब हम लोग दूसरा मात्रक सीखेंगे। तो यहाँ पे जो फाइव बी ए लिखे हैं तो इसका दूसरा क्या मात्रक होगा, लिखेंगे फाई का मात्रक। और इधर क्या बन जाएगा, बी ए का मात्रक। तो यहाँ लिखेंगे बी ए कोष्टक बंद करके का क्या लिखेंगे, मात्रक। तो अब बी का मात्रक क्या होता है, तो बी का मात्रक जो होता है वह वेबर होता है प्रति जो है मीटर का स्क्वायर होता है। ये किसका मात्रक है, तो बी का मात्रक, मतलब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का जो है यह मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का क्या होता है, तो मीटर का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जो है मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को काट देंगे तो बचेगा क्या, तो बचेगा वेबर। तो कितना आसान। अब पूछा जाएगा वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। याद रखिएगा, वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। अब पुनः जो है तीसरा मात्रक सीखेंगे। तीसरा मात्रक पुनः सूत्र लिखेंगे, फाई बराबर क्या बताया गया है, बी ए बताया गया है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे फाई का मात्रक, फाई का मात्रक हो जाएगा। इधर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बी ए का मात्रक। अब यहाँ बी का जो है तीसरा मात्रक रख लेंगे। तो बी का जो है तीसरा मात्रक क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो है तीन मात्रक आपको बताया गया। तो ये तीनों मात्रक को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका बीमा क्या होता है। तो अब इसका बीमा समझ लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे फाई का, अब यहाँ सूत्र लिखेंगे, फाई का सूत्र क्या पढ़े हैं हम लोग, बी ए पढ़े हैं। फाई का क्या पढ़े हैं, बी ए। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे फाई का जो है बीमा, फाई का बीमा। तो अब फाई का बीमा बराबर क्या होगा, तो फाई का बीमा बराबर हो जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे बी ए का बीमा, बी ए का क्या कर लेंगे, बीमा। तो बी का बीमा तो आप लोग को याद ही नहीं होगा क्योंकि भूल गया है, क्योंकि पिछले वीडियो में, पिछले पार्ट में याद रखिए, पिछले वीडियो में नहीं, पिछले भाग में मैंने जो पार्ट हम लोग पढ़े थे उसमें जो है बी का बीमा बताया गया था। यदि आपको याद होगा तो बहुत आसान होगा, नहीं याद है तो हम लोग सीख लेंगे कि बी का जो है बीमा कैसे निकालेंगे। तो बी का जो सूत्र होता है पढ़े होंगे, बी बराबर यफ बटा आई एल होता है। क्या होता है, यफ बटा क्या होता है, आई एल होता है। किसका सूत्र है, बी का। अब ये बी को हटा दीजिए और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, यफ बटा क्या लिख सकते हैं, आई एल लिख सकते हैं, इंटू क्या लिखेंगे, ए, और यहाँ लिखेंगे कोष्टक बंद करेंगे और लिखेंगे का बीमा, का बीमा हो जाएगा। अब यफ का बीमा मतलब बल का बीमा क्या होता है, तो बल का बीमा तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा क्योंकि बल का, कार्य का, ऊर्जा का, बलाघूर्ण का, दो चार ऐसे जो राशि हैं जिनकी बीमा आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। तो बल का बीमा क्या होता है, तो यम एल टी पर -2 होता है। क्या होता है, यम एल टी पर -2। ये किसका बीमा है, तो बल का है। और क्षेत्रफल का क्या होता है, तो यल स्क्वायर होता है, बटा हो जाएगा। आई का बीमा क्या होता है, ए होता है। और जो है यल का यल है, याद रखिएगा यल। तो यल का बीमा क्या होता है, यल होता है। आई यल है तो आई का बीमा ए, माने धारा का बीमा ए होता है और यल का बीमा यल होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यह यल जो है नीचे एगो है, ऊपर भी यहाँ पर भी एक है। तो मैं यह यल से यल कट जाएगा, कटने के बाद से बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पे लिखेंगे यम, और क्या बचेगा, ऊपर जो देखिए यल स्क्वायर बचा है, यल स्क्वायर टी पर -2। और यह जो ए जो नीचे देख रहे हैं, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ए का बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। मतलब एक ऊपर जो है -1 हो जाएगा। तो क्या बना, यम यल स्क्वायर टी पे -2, मतलब यम और यल स्क्वायर टी पे -2, और ये ऊपर चला जाएगा, ये जो है ऊपर चला जाएगा, माइनस होगा, और यह यल से यल जो है क्या हुआ, कट गया। तो उसको मन में ही समझ लेंगे कट गया है, और नहीं तो ऐसे आपको यल से यल को नहीं काटा जाता। याद रखिए बीमा को ऐसे काटा नहीं जाता है। तो इसका बीमा क्या आ गया, यम यल स्क्वायर टी पे -2 ए का इनवर्स। तो इस बीमा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।
वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो नियम है वो फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने दिए थे। तो आगे चल के आज हम लोग फैराडे का नियम भी पढ़ेंगे। तो पहले वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा को समझ लेंगे। जब किसी कुंडली में, याद रखिएगा, जब किसी कुंडली में चुंबक के बीच, किसके बीच में? चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है। मतलब कुंडली तथा चुंबक के बीच में क्या होती हैं? आपेक्षिक गति होती हैं। तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। उसी विद्युत वाहक बल को क्या कहा जाता है? प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है परिभाषा को लिख लीजिए। तो लिख लीजिए यहाँ पर परिभाषा क्या होगा? जब किसी कुंडली तथा क्या होगा? चुंबक के बीच क्या होती हैं? आपेक्षिक गति। चुंबक तथा क्या है? कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती हैं। आपेक्षिक गति होती है। तो कुंडली के आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में लिख लेंगे। कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में क्या होता है? एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? लिखेंगे उसे क्या कहेंगे? उसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। वैद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। इसे 2 बार आप लोग पढ़िएगा तो परिभाषा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे लिख लेंगे। यदि कुंडली जो है बद्ध परिपथ में होता है और उसमें बहने वाली जो धारा होता है उस धारा को क्या कहा जाता है? प्रेरित धारा कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आगे लिख लेंगे, यदि कुंडली जो है क्या है? बंद है। यदि कुंडली जो क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। यदि कुंडली जो है बंद परिपथ में हो, बंद क्या हो? परिपथ में हो तो उसमें एक धारा प्रवाहित होती है। एक क्या होती है? धारा जो है प्रवाहित, या धारा जो होते हैं बहने लगती है। यदि कुंडली बंद परिपथ में हो तो उसमें एक धारा जो है क्या होती हैं? बहने लगती हैं। और जो धारा बहती हैं उस धारा को क्या कहते हैं? तो धारा बहने लगती हैं उसे प्रेरित धारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। तो क्या कहा जाएगा इसमें? यदि कुंडली बंद परिपथ में हो तो उसमें एक धारा बहने लगती हैं उसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये परिभाषा जो है समझ में आ गया होगा कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं और प्रेरित धारा किसे कहते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम होते हैं, बहुत ही आईएमपी है कि हर साल की यह परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस नियम को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो प्रश्न है बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी नीचे हेडिंग को नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ हेडिंग को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम हैं, तो याद रखिए फैराडे के जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है वो मुख्य दो हैं। कितने हैं, दो हैं। तो फैराडे का एक प्रथम नियम होता है और एक फैराडे के जो है द्वितीय नियम होता है। तो फैराडे के प्रथम नियम क्या है और द्वितीय नियम क्या है, आपको अच्छे से समझाया जाएगा और इसे अपने कॉपी में से जरूर नोट कर लीजिएगा। इसे 2 बार पढ़िएगा तो इनका नियम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब नीचे यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे के क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का मुख्य नियम जो है 2 है। मुख्य नियम कितने हैं, मुख्य नियम 2 हैं। तो अब फैराडे का प्रथम नियम एक होता है और एक क्या होता है, फैराडे का द्वितीय नियम होता है। तो यहाँ पहला लिख लेंगे प्रथम नियम और यहाँ लिख लेंगे द्वितीय नियम। तो इनका जो पहला जो नियम क्या है, अब इनके नियम को समझेंगे, प्रथम नियम क्या है। तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रथम नियम और यहाँ क्या लिखेंगे, द्वितीय नियम। अब यहाँ फैराडे का जो है प्रथम नियम क्या है, तो अब यहाँ नीचे जो हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम। यहाँ लिखेंगे प्रथम नियम। तो प्रथम नियम मतलब प्रथम नियम में क्या बताए थे, फैराडे ने जो ये नियम बनाए थे तो ये नियम क्या बनाए थे। तो इस लिख लेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये नियम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रथम नियम में इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मतलब जो फैराडे ने जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम दिए थे वह जनित्र पे दिए थे, ठीक ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इस नियम के अनुसार, और ये क्या बताए थे, तो इन्होंने बताए थे कि जो है जनरेटर के आगे जो बना होता देखे होंगे, जिसमें चुम्बक लगा होता है, आर्मेचर लगा होता है, वह कुंडली क्या होता है, बंद होता है, मतलब बंद रहता है। तो लिखेंगे जब किसी परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, जब किसी परिपथ में, या कौन सा परिपथ में, बंद परिपथ में, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन मतलब यह होता है कि जब जनरेटर को चालू किया जाता है तो वह जो आर्मेचर कुंडली होता है वह नचने लगता है, धीरे धीरे नचता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन हो जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब कुंडली को नचाया जाता है, मतलब आर्मेचर कुंडली को जब नचाया जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो है एक जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक जो है प्रेरित धारा बने लगता है। और ये धारा तब तक बहता रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन का मतलब यह हो गया कि जब तक ये कुंडली नचेगा तब तक उसमें धारा जो है बहेगा, और कुंडली नचना बंद हो गया मतलब जनरेटर को बंद कर देंगे तो धारा बहना भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो फैराडे ने जो प्रथम नियम दिए थे वो जनरेटर पे दिए थे, माने जो जनित्र होता है उस पे उन्होंने बनाए थे कि, तो यहाँ लिख लेंगे इस नियम के अनुसार, और अनुसार के आगे लिखेंगे जब किसी परिपथ में, क्या कहेंगे, जब किसी परिपथ में, जब किसी बंद परिपथ, जब किसी कौन सा परिपथ है, बंद को बंद लिखेंगे, बंद, जब किसी बंद परिपथ में, जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किस में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में
चुंबकीय लिख देंगे यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। जब क्या लिखेंगे? जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक वैद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक वैद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक वैद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न हो जाता है। हो जाता है। हो जाता है। जिसके द्वारा उस कुंडली में एक धारा बहने लगती है। जिसके द्वारा लिखेंगे यहाँ पर, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। उस कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। एक प्रेरित धारा बहने लगती हैं। धारा बहने लगती हैं। और ये धारा तब तक बहती रहती हैं जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो यहाँ लिख लेंगे यह धारा बहने लगती हैं। और लिख देंगे यह धारा तब तक बहती हैं। यह धारा तब तक बहती हैं जब तक क्या हो? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। कितना आसान है। तो देखने में जो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत ही क्या है? आसान है। कैसे बोलेंगे? जब किसी बंद परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में क्या होता है? एक वैद्युतवाहक बल जो है उत्पन्न हो जाता है। मतलब जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो एक वैद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। और जब एक वैद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित धारा बनने लगता है। और ये प्रेरित धारा कब तक बहेगा? लिखेंगे प्रेरित धारा तब तक बहती है जब तक उस कुंडली क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मतलब कुंडली नचेगा तो धारा बहेगा, कुंडली नचना बंद, धारा बहना बंद हो जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? इसे फैराडे के प्रथम नियम कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे फैराडे के प्रथम नियम कहते हैं। फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे जो है द्वितीय नियम क्या है। तो द्वितीय नियम में जो है इन्होंने एक सूत्र बनाए हैं और वो सूत्र क्या है अभी इसमें समझ लेंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे अब यहाँ फैराडे के द्वितीय नियम। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे द्वितीय नियम। मतलब फैराडे के जो है द्वितीय नियम क्या है। तो फैराडे के जो द्वितीय नियम हैं बहुत ही आसान है, बस बोलना सीखना है। तो यहाँ लिखेंगे अगर फैराडे के जो द्वितीय नियम जो बनाए हैं मतलब जो सूत्र बनाए हैं, अगर सूत्र आपको याद है तो यह जो है इनका नियम जो है द्वितीय नियम आप लिख सकते हैं। तो इन्होंने बताए थे द्वितीय नियम में कि जो प्रेरित वैद्युतवाहक बल होता है, क्या होता है? प्रेरित वैद्युतवाहक बल। तो प्रेरित वैद्युतवाहक बल
प्रेरित वैद्युत वाहक बल उस किसे प्रदर्शित करते हैं, ई से। और याद रखिएगा प्रेरित जो वैद्युत वाहक बल होता है उसका मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ प्रेरित वैद्युत वाहक बल और लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स, क्या लिखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर, क्या लिखेंगे, परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर की परिवर्तन दर के ऋणात्मक, क्या कहेंगे, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। फैराडे का कौन सा नियम कहलाएगा, द्वितीय नियम कहते हैं। तो फैराडे का जो द्वितीय नियम है बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे इसका सूत्र लिख सकते हैं, ई बराबर जो है क्या होता है, डेल जो होता है फाई बटा जो होता है वह डेल टी होता है, और यहाँ जो है माइनस होता है। तो जो ऊपर लिखा गया है इसी को जो है हिंदी में आप लोग बोल लेंगे, कैसे बोलेंगे, इसका नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। ई का नाम क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। और इसका नाम, फाई का नाम तो कल पढ़े ही थे, कल के वीडियो में बताया गया था, चुंबकीय फ्लक्स। क्या नाम है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के ऋणात्मक, ये माइनस को ऋणात्मक कहते हैं, ऋणात्मक के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जो ये लिखा गया है इसी में जो है ये नियम जो है छिपा हुआ है। कैसे बोलेंगे, बस बोलना सीखना है। इसका नाम प्रेरित वैद्युत वाहक बल, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर, ये डेल टी को दर बोला जाएगा, दर के क्या है, ऋणात्मक के क्या होता है, बराबर होता है। फैराडे का द्वितीय नियम कहलाता है। यदि इसमें फेरों की संख्या अगर आपका n दिया है तो सूत्र जो होता है इसका क्या हो जाएगा, ई बराबर, यहाँ लिखना चाहे तो नीचे लिख लेंगे कि यदि फेरों की संख्या, अब यहाँ थोड़ा जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यदि फेरों की संख्या, याद रखिएगा, यदि फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या कितनी है, n है, फेरों की संख्या n है, n है। तो जब फेरों की संख्या अगर n है तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र क्या बनेगा, ई बराबर माइनस n डेल फाई बटा क्या होता है, डेल टी होता है। तो ई बराबर सूत्र याद रखेंगे, ई बराबर माइनस n डेल फाई बटा क्या होता है, डेल टी होता है। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यह जो ई का सूत्र जो बना है माइनस n मतलब ये माइनस क्यों लगा है, क्योंकि इनके सूत्र जो है बनाए थे वह ई बराबर माइनस डेल फाई बटा क्या होता है, डेल टी होता है। यदि इसमें फेरों की संख्या n है तो बस यहाँ पे आगे n लगा लीजिएगा, तो ई बराबर n डेल फाई बटा क्या हो गया, डेल टी हो गया। तो फैराडे के द्वितीय नियम और प्रथम नियम जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आया है। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो रहेगा इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।